दरगाहों पे बैठे लोग या तो डर गए या बिक गए। इनका तो सोशल बॉयकॉट, सलाम दुआ बंद, बेटी ब्याह बंद। नौजवानों के लिए कहना है, बेहुदा बगैर तो बेहिसों जाहिलों, ये रातों के रज्जगी छोड़ो, हुक्का पानी ये हुक्के पीने बंद करो। तमाम रास्ते बंद, एक रास्ता खुला है करबला का, उसमें मैं हिंदुओं की तारीफ करूँगा। उन्होंने मिलकर इसको कंडेम किया है सेक्ट को। समय पहले तो मुझे दरगाह और खानगाहों पे बैठे लोगों से सख्त किस्म से एतराज़ है कि आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है कि इनमें से किसी की भी नहीं है। तो भाई, जो दरगाह और खानगाहों के बैठे हुए लोगों, जब इधर हाथ डाल सकता तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है? क्यों नहीं आगे आते हो? तुम लोगों ने तसव्वुफ को, दरगाह और खानगाहों को इतना बदनाम किया कि आज जो इस्लाम फैला है, जो साहिब मज़ार हैं, जो बुजुर्गान दीन है, इनके तवस्सुल से फैला है। आप उनकी बैठ के रॉयल्टी तो ले रहे हो, लेकिन उन मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हो। देखिए, आपके सामने तमाम रेजोल्यूशन जो की है, ख़वातीन की हमारी इज़्ज़त की बात है, डिमोलिशंस की, फिर जो बच्चे अभी स्टूडेंट्स बैठे उनके साथ सॉलिडरिटी की बात की, ये तमाम बातें की। मैंने जो बात की वो मैं बताता हूँ आपको। पहले तो अतीफ़ साहब ने एक जगह बिठाया, उसके लिए ममनून है, मशहूर हैं, मुझे भी बुलाया। समय पहले तो मुझे दरगाह और खानगाहों पे बैठे लोगों से सख्त किस्म से एतराज़ है कि आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है कि इनमें से किसी की भी नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान दरगाहों और खानगाहों का शदाई है, बाप दादाओं से आपके ताल्लुक़ है। आप क्यों नहीं बनाते? सूफ़ी नाम पे जितनी तंजीमें, ये सब बिकाऊ हैं। ये ऊपर के ऑर्डर पे रिमोट से चल रही है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो दरगाहों पे बैठे लोग या तो डर गए या बिक गए। और मेरे जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं तो वहीं के लोग कहते हैं कि हेट स्पीच दे रहा हूँ। अगर ये आवाज़ उठा देना तो बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे गैर मुसलमान भी आते हैं और मुसलमानों का अक़ीदा जुड़ा हुआ है, ये खामोश रहते हैं। वाहिद दरगाहों से मैं सोच रहा था कोई और भी आ गया, तो कोई नहीं था। ये बड़ा अलमिया है। और देखें, कोई ये सोच ले आज दरगाहों पे बैठे हुआ कि हम बच जाएंगे जब खलीदी दरगाह सुल्तानुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दहशतगर्दी से नहीं बची, बम ब्लास्ट हुआ 2003 में, जो पकड़े गए वो RSS वाले थे, उम्र कैदी हुई, जबकि फांसी होना चाहिए, उसके बावजूद उनको जमानतें मिल गई। फिर ये इन्होंने मंदिर का इशू छोड़ दिया दरगाह शरीफ में कि यहाँ पे एक मंदिर है। तो भाई, जो दरगाह और खानगाहों के बैठे हुए लोगों, जब इधर हाथ डाल सकता तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है? क्यों नहीं आगे आते हो? ये मत सोचना कि तुम्हारे कश्मीर फाइज नहीं देखी, सूफिया को सबसे ज़्यादा बदनाम किया है। तो सूफिज़म को बदनाम मत करो दलालियाँ करके, उन लोगों के इशारे पे जो तुमने तंजीमें बना रखी हैं ना, तरह तरह की, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तुम लोगों ने तसव्वुफ को, दरगाह और खानगाहों को इतना बदनाम किया कि आज जो इस्लाम फैला है, जो साहिब मज़ार हैं, जो बुजुर्गान दीन है, इनके तवस्सुल से फैला है। आप उनकी बैठ के रॉयल्टी तो ले रहे हो, लेकिन उन मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हो। अच्छा, जैसे ये प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको लगता है कि जैसे जमात इस्लामी हिंद के लोग तो वहाँ पर आए ना तो किसी दरगाह से आए, ना जमीयत उलेमा? नहीं, हमारे यहाँ की दरगाह से लड़के गए, हमारे बच्चे गए, 2-3 दिन रेगुलर गए। आवाज़ बनकर के नहीं, मतलब जो है साथ खड़े हुए? हाँ, वो नहीं होते हैं बेचारे। वजह क्या है? वजह मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ। ठीक है, ये बताइए, ये जो तमाम मसले मसाइल हैं, मैं सुनता हूँ आपको भी, नो डाउट कई चीज़ों से मुझे भी एतराज़ होता है कि इस ज़बान को मतलब शायद नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आपकी आज़ादी है, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ इस बात को। लेकिन रास्ते, मतलब चूँकि रास्ते तलाशने हैं हमें, तो रास्ते कैसे आएंगे? तमाम रास्ते बंद हैं। रास्ते कैसे? तमाम रास्ते बंद है, एक रास्ता खुला है करबला का। मैंने अपनी तमाम बात कह दी। हर कोई नहीं समझेगा, मेरा ख्याल कि वो खुल करके बोलना पड़ेगा आपको। यजीद वक्त के हाथ पे बैत करना छोड़ दो, डर जाओ अल्लाह से, इनसे डरना मत छोड़ो। कुरान में अल्लाह ने साफ वाज़े कर दिया है कि मैंने कसरत पे, यानी कि मेजॉरिटी पे, किल्लत को भारी रखा है, कम। हम माइनॉरिटी हैं, तादाद में कम है, कमज़ोर नहीं है। तादाद में कम होने से आदमी कमज़ोर नहीं होता है। ब्रिटिशर्स ने तो पूरी दुनिया में हुकूमत की, इतने से थे। जंग बदर में 313 थे, करबला में 72 थे। रोमन्स और ग्रीक से जब लड़ाई हुई, हमारे पास तो पूरी तरह असला भी नहीं था, कमज़ोर थे जिस्मानी तौर से, हथियार भी वैसे नहीं थे। फतेह, अल्लाह पे ईमान रखो। लेकिन लड़ाई जो है वो तो डेमोक्रेटिक सिस्टम से लड़ी जाएगी ना? डेमोक्रेसी फेल, कॉन्स्टिट्यूशन फेल, सब बालाए ताक रख दिया। चीफ जस्टिस के बयान नहीं सुन रहे, कौन सी डेमोक्रेसी बची? तमाम पिलर्स तो फेल हो गए। मुझे तो उम्मीद नहीं है किसी डेमोक्रेसी। तो वो तो कहते हैं कि आप जिहादी हो, पाकिस्तानी हो, मुस्लिम फ्री इंडिया, हथियार बांटे जा रहे हैं, उन पर कोई केस नहीं। मुझे ने एक सड़े हुए चेहरे की खबासा और कई दलालों को छोड़ रखा है।
हमारे को बदनाम रुस्वा करने के लिए, और उनको टीवी पे स्पेस दी जाती है। तो ये ऊपर वालों की वजह से हो रहा है। जहाँ प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि इनकी लिबास से पहचानो, जो इस किस्म की बयानात दें, जो हमको टारगेट करें, आप उनसे उम्मीद, कौन सी डेमोक्रेसी बची है भाई? कौन सी सेकुलरिज्म बचाई है? सब, और जो अपने आप को सेकुलर पार्टीज बोलते हैं, उन्होंने आज तक हमारे लिए कौन सी आवाज़ उठाई? ये सब दिन तो नहीं किए, यूज़ किया हमें। जो समाज के लोग हैं और वो जो इन ताकतों के साथ हैं, इन ताकतों का जो खुलकर समर्थन करते हैं, तो क्या उन लोगों का आपको लगता है कि कोई तोड़ निकाला जा सकता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉज को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जब उनके साथ समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, इनका तो सोशल बॉयकॉट, सलाम दुआ बंद, बेटी ब्याह बंद। कुछ नाम दे पाएंगे? एक नाम हो तो गिनाऊं। अगर किसी का नाम भूल गया तो ये होगा कि उसका नाम नहीं लिया, मेरा नाम ले लिया। ये सब जानती है दुनिया। चिंदी चोर हैं वो, बेगैरत हैं, बेहिस हैं। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी ज़बान में तासीर दे और दीन और मिल्लत की खिदमत ले ले। मैं जेल जाने से नहीं डरता हूँ ना, लोग उन्हें याद रखते हैं। जिंदा हैं तो जिंदा दिखना ज़रूरी। मैं सैयद कहता हूँ अली की औलाद, तो उस वाले मामले जुर्रत अली का भी मुजाहरा करूँ। हुसैनी कहता हूँ तो टोपी लगा के ताज़ियत शरीफ, वो तो ज़रूरी हम करते ही हैं। या लंगर बांटने से हुसैनी नहीं हो जाता, फ़िक्र हुसैन हुसैनी बनाते। मुझ में फ़िक्र हुसैन है। ये तमाम पॉलिटिकल लीडर्स भी, जो लीडरशिप है, मतलब मुस्लिम लीडरशिप, उसको भी हम देखते हैं ख़त्म करने की कोशिश है या ख़त्म ही है। मतलब अरे वो बेचारे, होगा क्या मतलब? अरे वो बेचारे कुछ भी नहीं है। देखें, हाँ मैं एक बात बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें। मैं अशोक गहलोत से 2002 में मिस्टर अशोक गहलोत से 147 बीघास ऑफ लैंड लेकर आया डीम्ड गरीबनाज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पालना में, नेशनल हाईवे 8। तो वहाँ पे शिवलिंग ला के गाड़ दिया। क्या करा? शिवलिंग ला के गाड़ दिया। तो इन्होंने तो, और फिर मैंने मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेटर लिखे, सिवाय सैयद शाहबुद्दीन के किसी ने जवाब नहीं दिया। ये कहा है कि मुस्लिम लीडर्स हैं, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की डुगडुगियाँ हैं, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं बेचते हैं। राजस्थान में भी बहुत सारी, मतलब खासतौर से बॉर्डर्स की जो मसाजिद है और दरगाहें हैं, उसमें मैं हिंदुओं की तारीफ करूँगा, उन्होंने मिलकर इसको कंडेम किया इस एक्ट को। और देखो भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? वो आपसे बदला ले रहा है। अरे मुझे जेल भी जाओ ना यार। अभी मुझे 3 दिन पहले सिटी विजिट ने फिर पाबंद कर दिया 107 में। कभी NIA इन्वेस्टिगेशन, कभी ATS, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। अगर मैं मुसलमान हूँ, इस उम्र में आ गया हूँ, तो भाई मैं हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहता हूँ, जेल में मरूँ या फांसी पे लटकूँ। नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? मतलब मुस्लिम नौजवानों के लिए कहना है, बेहुदा, बगैर तो बेहिसों, जाहिलों, ये रातों के रज्जगी छोड़ो। हुक्का पानी, ये हुक्के पीने बंद करो। शादियों में असराफ़ बेचा ना करो। मुसलमान हो तो मुसलमान का मतलब क्या है? सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चढ़ लो, जुर्रत अली, फ़िक्र हुसैन पालो, यकजहती रखो, पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी कैरेक्टर का मुजाहरा करो। जिस पे भी जुल्म हो, चाहे वो किसी मज़हब व मिल्लत का, उसका साथ दो, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ दो। आपके समाज में भी बहुत सारे जालिम मुसलमान हैं, उनकी भी खुल के मुखालिफत करो। और सियासी लीडर्स से कुछ कहना चाहेंगे? जो सियासी लीडर्स हैं, चूँकि सियासी लीडर्स को भी, जो भी है बहरहाल है तो सही, वो भाई तुम भी यार कस के बोलो, तुमसे मुसलमान मायूस है, खुश नहीं है। कुछ बोलते हैं बेचारे, जैसे वो, अब मैं नाम कर लूँ, जैसे अपने हैं बेचारे कुछ मुस्लिम इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो बोल रहे हैं ईमानदाराना बात बोल रहे हैं। सबको बोलने की ज़रूरत है, लेकिन आप ये कहें सबको बोलने की ज़रूरत है, सबको बोलने की ज़रूरत है।